आज की कहानी। क्योंकि वो किसी की माँ है। बर्तनों की आवाज़ देर रात तक आ रही थी। रसोई का नल चल रहा था। माँ रसोई में है। तीनों भव्य अपने अपने कमरे में सोने जा चुकी। माँ रसोई में है। माँ का काम बकाया रह गया था, पर काम तो सबका था। पर माँ तो अब भी सबका काम अपना ही मानती है। दूध गर्म करके, ठंडा करके जावन देना है, ताकि सुबह बेटों को ताज़ा दही मिल सके। सिंक में रखे बर्तन माँ को कचोटते हैं। चाहे तारीख बदल जाए, सिंक साफ होना चाहिए। बर्तनों की आवाज़ से बहू बेटों की नींद खराब हो रही थी। बड़ी बहू ने बड़े बेटे से कहा, तुम्हारी माँ को नींद नहीं आती क्या? ना खुद सोती है और ना ही सोने देती है। मंजली ने मंजले बेटे से कहा, अब देखना सुबह 4 बजे फिर खटर पटर चालू हो जाएगी। तुम्हारी माँ को चैन नहीं है क्या? छोटे ने छोटे बेटे से कहा, प्लीज़ जाकर ये ढोक बंद करवाओ कि रात को सिंक खाली रहना चाहिए। माँ अब तक बर्तन मान चुकी थी। झुकी कमर, कठोर हथेलियाँ, लटकी सी तवज्जो, जोड़ों में तकलीफ, आंख में पका मोतियाबिंद, माथे पर टपकता पसीना, पैरों में उम्र की लड़खड़ाहट। मगर दूध का गर्म पतीला वो आज भी अपने पल्लू से उठा लेती हैं और उंगलियां जलती नहीं हैं, क्योंकि वो माँ है। दूध ठंडा हो चुका, जावन भी लग चुका, घड़ी की सुइयां थक गई। मगर माँ ने फ्रिज में से भिंडी निकाल ली और काटने लगी। उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो माँ है। कभी कभी सोचती हूँ कि माँ जैसे विषय पर लिखना, बोलना, बनाना, बताना, जताना कानूनी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि यह विषय निर्विवाद है। क्योंकि यह रिश्ता स्वयं कसौटी है। रात के 12 बजे सुबह की भिंडी कट गई। अचानक याद आया कि गोली तो ली ही नहीं। बिस्तर पर तकिए के नीचे रखी थैली निकाली। मूनलाइट की रोशनी में गोली के रंग के हिसाब से मुंह में रखी और गटक कर पानी पी लिया। बगल में एक नींद ले चुके बाबूजी ने कहा, आ गई? हाँ, आज तो काम भी ही नहीं था, माँ ने जवाब दिया और लेट गई। कल की चिंता में पता नहीं नींद आती होगी या नहीं, पर सुबह वो थकान रहित होती है, क्योंकि वो माँ है। सुबह का अलार्म बाद में बजता है, माँ की नींद पहले खुलती है। याद नहीं कि कभी भरी सर्दी में भी माँ गर्म पानी से नहाई हो। उन्हें सर्दी नहीं लगती, क्योंकि वो माँ है। अखबार पढ़ती नहीं, मगर उठा कर लाती हैं। चाय पीती नहीं, मगर बना कर लाती हैं। जल्दी खाना खाती नहीं, मगर बना देती हैं, क्योंकि वो माँ है। माँ पर बात जीवन भर खत्म नहीं होगी। अगर पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाएं तो कृपया खुलकर रोइए और माँ को एक जादू की झप्पी जरूर दीजिए। अगर आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।